सभी का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपका शाम को जो रिव्यू है वो सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। तो अभी हम सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन तो कम मिले हैं, जो भी आपके रह गए हैं वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट के मैंने प्रोवाइड करा दिए थे। साथ में आपको बता दें यहाँ पे मैंने रीजनिंग के भी जो टॉपिक्स आपके रिपीट हुए हैं थर्ड शिफ्ट में, जैसे प्रश्न बने हैं एक टाइप से दो प्रश्न बने हैं, तो वो भी हम रीजनिंग के आपको जो 3 से 4 टाइप से दो प्रश्न बन रहे हैं वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो अब जो टाइप बन गया है रीजनिंग का वो सेम रिपीट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये थर्ड शिफ्ट का है जो पूछा गया था। कांग्रेस ये कथन के तरीके से पूछा गया था, जिसमें 2 कथन दिए गए थे आपके। कांग्रेस की स्थापना कब, मतलब ऐसे लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए यू ह्यूम के द्वारा की गई थी, और दूसरा उसमें दिया गया था कांग्रेस के 1885 के सत्र की जो अध्यक्षता की गई थी वो ए यू ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो उसमें केवल एक सही था, जो कथन था आपका कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए यू ह्यूम के द्वारा की गई थी। लेकिन जो दूसरा कथन उसमें दिया गया था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय जो पहला सत्र हुआ था वो अध्यक्षता ए यू ह्यूम ने की थी, तो वो गलत था। जो पहला सत्र था उसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो ये आपका रीजनिंग में प्रश्न बन रहा है। ये इस तरीके से भी बन रहा है कि सोमवार से रविवार तक परीक्षाएं हैं आपकी, या सोमवार से शनिवार तक एक एक क्रम में लोगों को बैठाल रहे हैं। तो इसी टाइप का ये प्रश्न बन रहा है, और 2 प्रश्न इस टाइप से बन रहे हैं आपके। तो ये टाइप आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको डाल देंगे, उनकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको आप बना लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आपसे ये प्रश्न बन रहा है कि नहीं। और ये जो टाइप है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास होगा तो आप वहाँ से भी जाके इसको दे सकते हैं। और हमने अपने ऐप पे भी ये इस तरीके के प्रश्न आपको दिए थे, मॉक में रेगुलरली कराए भी हैं आपको। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था इससे भी आपके 2 प्रश्न बने थे, थर्ड शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में भी और फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये प्रश्न ऐसा है, इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या, देख लीजिए ये 3 आपको नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर दिए गए हैं दाएँ से बाएँ से दाएँ। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 829 जो है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो 829 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो कितनी है, तो वो 235 है। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो दूसरा अंक ये होगा आपका 2, और तीसरे जो सबसे छोटी संख्या है उसके तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो इसका तीसरा अंक ये होगा। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, तो ये 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके साथ आपका एक ये पूछा गया था जिसमें जो साइंस होते हैं हम इनको चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड की जगह क्या बोला गया है, डिवाइड का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, और माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, तो डिवाइड दिया गया है, और प्लस का अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका इस तरीके से होगा। तो ये 3 प्रश्न थे जिनसे 2 प्रश्न आपके बन रहे थे, इन पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ये सेकेंड शिफ्ट में आपका पूछा गया था पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए ये पेंसिलिन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था सौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से आपका जो सौर नृत्य है ये संबंधित है। किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति है, तो ये 5वीं अनुसूची है जिसमें अनुसूचित जनजाति का ब्यौरा दिया गया है। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है ये आपका एक संविधान संशोधन है आपका। और सुबह जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वो जीएसटी पूछा गया था 101वां। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, तो बी.आर. गवई जो हैं ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 1530 में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी, तो बाबर की जो मृत्यु थी ये आपकी 1530 में हो गई थी। अगला प्रश्न बनता है सिकंदर सूरी को 1555 में किसने हराया था, तो हुमायूं के द्वारा इसको हराया गया था। सीपीयू का कार्य क्या होता है, तो निर्देशों को पढ़ना, व्याख्या करना और उन्हें निष्पादित करना, जिससे कि कंप्यूटर का काम करने में सक्षम बनाता है। अगला आता है मेंडलीव कि आवर्त सारणी का नियम क्या है, तो ये तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर उनके परमाणु भार के आवर्त में फलन होते हैं। तो मतलब जो परमाणु भार के क्रमांक में लगाया गया तो यही आवर्त सारणी का वो है निष्कर्ष। ये आपका ऑप्शन में दिया गया था सेमेटिक स्टेटमेंट। शुष्क भूमि किससे संबंधित होती है, जहाँ वर्षा कम होती है तो शुष्क भूमि उसी क्षेत्र से संबंधित होती है। अगला आता है आपका हर घर जल में 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने %
तक हुआ है। तो 80% ये कार्य आपका हो चुका है ग्रामीण क्षेत्र में। महानदी की लंबाई कितनी है, तो 900 किलोमीटर जो है ये महानदी की लंबाई है। और ये सारे प्रश्न जो हैं नॉर्मल प्रश्न आपके, ये सारे के सारे हम आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट अभी भी डले हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। सिंधु जल समझौता मुख्य नदी पर है, तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलन जो थे ये आपके ओपेनहाइमर के निर्देशक थे। 2024 में WPL फाइनल किसने जीता, तो RCB के द्वारा, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL का ये आपका फाइनल जीता था। भारत में अनुसंधान एवं विकास बजट का प्रतिशत कितना था, तो GDP का 0.640% था। और आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि रक्षा बजट कितना था, तो रक्षा बजट देख लीजिएगा, बजट से संबंधित ये आपके प्रश्न डले हुए हैं। मैंने बजट करा रखा है जो लेटेस्ट वाला था, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कई बार करा चुके हैं आपको प्रैक्टिस सेटों में, तो ये इसका पूर्ण रूप है। शौचालय का pH मान कितना होता है, जो शौच होता है उसका pH मान जो होता है ये आपका 6 होता है। लैंगिक असमानता सूचकांक पर भारत किस स्थान पर है, तो 193 देशों में जो भारत की रैंक है ये आपकी 108वीं रैंक आती है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो 155 में ये राज्यपाल की नियुक्ति आपकी उल्लेखित है। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है ये किस पार्टी से संबंधित हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। और इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो जो डॉक्टर R.V. नारायणन है, ये आपके इसरो के प्रमुख हैं। और GST का संशोधन अधिनियम क्या था, तो 101वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था। ये आपके यहाँ से अब फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट का देख लिया था तो वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 क्या करता है, तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। और थर्ड शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि संविधान जो मौलिक अधिकार होते हैं वो उन पर प्रतिबंध कौन लगाता है, यानी कि जो आर्टिकल 13 है वो अल्पीकरण बताता है। जो आपका आर्टिकल 12 में बताया गया था वो स्टेट की परिभाषा दी गई थी। वही आर्टिकल 13 में क्या है कि अगर मौलिक अधिकार से कुछ दिक्कत होती है तो उनका अल्पीकरण भी जो है वो आर्टिकल 13 में दिया गया है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बड़ौदा गुजरात में ये आपका खोला गया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर जो है ये आपका केरल में स्थित है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जो थे आपके राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग जो है ये आपकी भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थित है। इडुक्की बांध किस नदी पर बना है, तो ये पेरियार नदी पर जो कि केरल में स्थित है, उसी पर ये आपका इडुक्की बांध बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है, तो सतार जनजाति जो है ये आपकी नागालैंड से संबंधित है। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये आपका भारत का पहला वायसराय था। भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है, तो दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर किंग की उपाधि दी गई है। जब रोलिंग स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की गई थी तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई जो थे ये आपके उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो ये आपके थे सभी शिफ्टों के प्रश्न, रियल और ऑथेंटिक थे। और थर्ड शिफ्ट के थोड़े कम मिले हैं अभी, लेकिन हम आपको जब तक वीडियो ये PDF हम आपको अपडेटेड करके देंगे, वही 11 साढ़े 11 के समथिंग हम आपको अपडेटेड करके देंगे, तो वहाँ पे हम ऐड कर देंगे जो भी और मिलेंगे। और रीजनिंग का अगर आप लोग बताएंगे तो हम एक स्पेशल क्लास भी उसका करा देंगे आपको। आज नहीं, 6 तारीख का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, 7 को आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो 7 को हम वो आपको 12 से 1 बजे के बीच में क्लास प्रोवाइड करा देंगे, जितने भी रीजनिंग के रिपीटेड कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, जिससे वो 15-16 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे और उन पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका 7 और 8 को शायद से कोई एग्ज़ाम नहीं है, अभी कन्फर्म इस पर हम कर लेंगे तो बता देंगे आपको टेलीग्राम पे। और जीके की बात करें, जीके जीएस अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे प्रैक्टिस सेट ये कर रखे हैं तो नॉर्मली आप लोग 18 से 20 प्रश्न करके आएंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर रहने वाला है। करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का सेक्शन ज़्यादा आ रहा है, योजनाएं सीधी नहीं आ रही हैं। और एक आपका और पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, प्रधानमंत्री जो आवास योजना था उसमें कितने घर बना लिए गए थे, ये नहीं पूछा गया था कब स्टार्ट हुई थी, तो कितने घर कंप्लीट कर दिए गए थे। तो ऐसा डाटा पूछा जा रहा है, फैक्चुअल डाटा, जो कि नामुमकिन ही है, तुक्का बैठ जाए तो ही सही हो जाएगा। बाकी मुझे तो नहीं लगता ऐसा किसी ने डाटा याद कर रखा होगा।
ये भी हम आपकी योजनाएं जो हैं इनका जो एक्यूरेट डाटा है जो अंदर का, वो भी हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो जो भी आपका बन सकेगा आपके रिपीटेड, और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि PYQ सीरीज आप लोग अभी कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं है, सिर्फ 17 वीडियो हैं, 6 से 7 घंटे में आपका सारा कवर हो जाएगा। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए कि जिनका 9 तारीख को एग्ज़ाम है। और 6 तारीख वालों के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोगों ने जो रिवाइज़ किया है वो करते रहिए, बस तुक्का मत मारिएगा GK GS में। बाकी मैथ और रीजनिंग ओवरऑल वेरी इजी ही आ रहा है, उसमें आसानी से आप करके आएंगे। एडवांस के 1-2 छोड़ दें तो बाकी आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो ये था आपका आज का रिव्यू, और ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके ऐप पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग कल के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।